हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ, मुझे पता है मैंने कहा था रोज एक वीडियो आएगी, लेकिन मैंने कहा था मैं ट्राई करूंगा एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है पेन या नागाटो के कुछ ऐसे कारनामों पे जो कि एक्चुअली में सेंस नहीं बनाते हैं। तो इंट्रो लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। जिस रात अंकल बेन की मौत हुई, मैंने उनके मुंह पर सॉलिड लात मारी थी। नंबर 1, हम सभी जानते हैं कि कैसे हांजो के साथ लड़ाई में नागाटो ने अपने पैर खो दिए थे और इसकी वजह से उसने अपने अंदर के चाक्रा या फिर अपनी रिनगान की पावर को 6 बॉडीज में डिवाइड किया था। और इन्हीं 6 बॉडीज को आप लोग 6 पाथ ऑफ पेन, दर्द के 6 एहसास, कुछ भी कह सकते हो यार, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नागाटो के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है, तो उसने अपने पैर क्यों ठीक नहीं किए? मतलब अपनी पावर को 6 बॉडीज में डिवाइड करने से अच्छा था कि वो अपने पैर ठीक करके एक ही बॉडी में सारी पावर यूज कर ले। आई गेस उस तरीके से शायद पेन के पास ज्यादा पावर होती। वेल, इस चीज का अगर आपके पास कोई जवाब है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम सभी जानते हैं कि कैसे याहिको नागाटो से बहुत ज्यादा प्यार करता था और नागाटो भी याहिको से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो लोग गे नहीं थे। इट वॉज ब्रोमैंस। एंड जब याहिको को हांजो ने मार दिया, तब हमारा नागाटो एकदम रेज हो जाता है एंड हांजो और हांजो से ब्लड रिलेटेड हर एक बंदे को मार देता है। ऐसा हमें एनिमे में बताया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि हमें क्लियरली पता चल जाता है कि कैसे डांजो ने अपने आनबू ब्लैक ऑफ भेजे थे याहिको को मारने के लिए। तो फिर नागाटो के दिमाग में कभी ये सवाल क्यों नहीं आया कि उसे डांजो को भी मारना चाहिए? आई मीन डांजो का तो भाई पूरा हाथ था याहिको की मौत के ऊपर, फिर भी नागाटो ने ऐसा क्यों नहीं किया? एंड इवन हमें एनिमे में बताया जाता है कि कैसे पेन या फिर नागाटो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट विलन था और फिर भी उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। आई मीन इसका कोई सेंस नहीं बना। तो इसका भी अगर तुम्हारे पास कोई जवाब है कमेंट सेक्शन में बताओ। नंबर 3 पे मेरे सामने एक पॉइंट आता है कि कैसे याहिको ने बार बार नागाटो को बताया था कि मास्क वाले बंदे से बच के रहना, लेकिन फिर भी नागाटो बड़ी ही इजीली मैनिपुलेट हो गया बाय ओबिटो। और अगर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा भी ध्यान से सोचे ना, तो मतलब मन में खटास सी मच जाती है यार। मतलब जिस बंदे को एनिमे वाले वन ऑफ द स्मार्टेस्ट विलन बता रहे हैं, वो इतना बड़ा घन चक्कर कैसे हो सकता है कि उसने अपने सबसे करीबी दोस्त की बात को अनदेखा कर दिया। नंबर 4 पे मेरे सामने एक पॉइंट आता है कि हम सब जानते हैं कि आखिर नागाटो ने ओबिटो का साथ क्यों दिया था, या फिर उस मास्क वाले बंदे का साथ क्यों दिया था, या फिर अकात्सुकी का साथ क्यों दिया था? क्योंकि उसका मानना था कि पेन से, मतलब दर्द से, वो पीस क्रिएट कर सकता है। इवेंचुअली उसका मोटिव काफी अच्छा था, जस्ट लाइक हमारे चंपक चाचा का। तो हमारा पेन सिर्फ और सिर्फ पीस मेंटेन करना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात कभी क्यों नहीं आई कि यही सेम प्लान एक्चुअली पहले भी हो चुका है एंड वो पहले भी वर्क नहीं करा था, तो इस बार कैसे वर्क करेगा? आई मीन द मदर ऑफ ऑल शिनोबीज, द फादर ऑफ ऑल शिनोबीज, द गॉड ऑफ ऑल शिनोबी हाशिरामा ने भी सेम ऐसा ही ट्राई किया था, जब उसने सभी टेल्ड बीस्ट को एक साथ कैप्चर कर लिया था और उसके बाद हर नेशन में डिवाइड कर दिया था सभी टेल्ड बीस्ट को, ताकि एक बैलेंस बना रहे। और उसने ये सोचा था इससे घंटा कोई बोर नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि कितनी लड़ाइयां हुई। तो ये प्लान ऑलरेडी एक फेलियर था एंड स्टिल हमारा स्मार्टेस्ट विलन इसमें डम हो गया। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कहीं मसाशी किशिमोटो ने मजाक में तो नहीं कह दिया था कि पेन एक्चुअली स्मार्ट है। पता चला वो सही में द डम्बेस्ट विलन निकले। हाँ, तो हम सब जानते हैं कि कैसे जब पेन ने हिडन लीफ विलेज के ऊपर अटैक किया था, उसी टाइम पे उसने सारा विलेज एक तरीके से तबाह कर दिया था। बट कैन यू गिव मी अ रीजन कि उसने ऐसा क्यों किया था? सिर्फ फ्लेक्स मारने के लिए? आई मीन अगर वो उस टाइम पे अपनी पावर को कंजर्व करता, तो मैं भी वो बाद में नारुतो के सामने अपना शिनरा टेंसे अच्छे से यूज कर पाता। आई ना तुम कंफ्यूज हो गए होगे, ये शिनरा टेंसे कौन सी चिड़िया आ गई? तो शिनरा टेंसे एक jutsu होता है हमारे पेन का, जिसके जरिए वो किसी भी चीज को कैप्चर कर लेता है या फिर सील कर देता है। एंड ये jutsu पेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट jutsu था एंड यही सेम चीज उसने नारुतो के खिलाफ भी यूज करी थी। लेकिन तुम जानते हो ये काफी बुरी तरीके से फेल हो गया था, क्योंकि पेन के पास चाकरा नहीं था। तो अब तुम सोच सकते हो कि वो कितना बड़ा गधा था। एंड स्टिल वी कॉल हिम अ स्मार्ट विलन। अटक गया था ना मैं।
वेल छठा पॉइंट एक पॉइंट नहीं, एक सीधा कहानी है। वेल पुराने पॉइंट्स भी कहानी थे, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा बड़े वाली है। तो हम सब जानते हैं कि आखिर नागाटो पेन क्यों बना था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि याहिको मारा गया था और हमारा नागाटो याहिको से बहुत ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता था, भाई वाली, गे वाली नहीं। एंड क्योंकि याहिको से वो बहुत ज्यादा प्रेम करता था, इसीलिए उसने याहिको को डिनोट करने के लिए अपने सभी मतलब जितने भी उसके पार्ट्स या फिर बॉडीज थी उन सभी के हेयर्स ऑरेंज रखे। अब इस बीच सवाल ये उठता है कि अगर हमारा नागाटो याहिको से इतना ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता था तो उसने याहिको को जिंदा क्यों नहीं किया? क्योंकि हम सब आगे चल के एनिमे में देखते हैं कि कैसे नागाटो ने नारुतो की 2 ज्ञान की बातें सुन के पूरा हिडन लीफ विलेज जिंदा कर दिया था। लेकिन अगर वो ऐसा कर सकता था तो उसने याहिको के साथ ऐसा क्यों नहीं किया? मतलब किसी पराई के लिए जान दे दी और अपने भाई, अपने दोस्त के लिए जान नहीं दी। एंड इट डजंट मेक सेंस। मतलब इससे ऐसा प्रूव होता है कि शायद नागाटो थोड़ा सा सेल्फिश था। या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा रीजन है तो यू नो कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड वैसे तो मैं इस वीडियो में 6 पार्ट्स ऑफ पेन या फिर दर्द के 6 एहसास की तरह 6 ही पॉइंट रखने वाला था, लेकिन तुम्हारे लिए एक 7वां या फिर बोनस पॉइंट रख सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि कैसे लास्ट में हमारा प्यारा पेन अपनी पूरी पावर्स या फिर अपने आप को सेक्रीफाइस करके हिडन लीफ के बंदों को जिंदा कर देता है। बट इस बीच सवाल ये उठता है कि आखिर पेन ने सबको जिंदा कैसे किया? मतलब एक लाइफ के बदले हजारों लोग जिंदा हो गए। मतलब इट डजंट मेक सेंस यार। मतलब एक के बदले भाई एक हो सकता है, चलो मान लिया तुम्हारे लिए बोनस में 2 भी हो सकता है, लेकिन पूरा विलेज मार के पूरा विलेज ही दोबारा जिंदा कर दिया, ये कौन सा रीएनिमेशन का रूल है? सो इट इज स्टिल प्लॉट होल तुम कह सकते हो नारुतो एनिमे का। एंड अगर तुम्हारे पास इसका भी कोई रीजन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मैं जरूर जानना चाहता हूँ। Until then मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी जो एनिमे मर्च है यार उनको आप चेकआउट कर सकते हो बहुत ही ज्यादा सस्ते में, क्योंकि तुम्हारा भाई बेच रहा है, याद रखना, भाई द बिजनेसमैन। एंड ऑफ कोर्स इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, लाइक वाइक ठोक देना। कमेंट्स तो मैं पढ़ता ही हूँ लेकिन तुम लोग लिखते ही नहीं हो। हा कॉमेडी हो गई। एंड इसी के साथ अगली वीडियो के लिए भी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई तड़कता भड़कता आइटम सॉन्ग जैसा टाइटल है तो बता देने का। Until then मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। मैंने अपनी ग्वेन का सर फोड़ दिया, वो मेरी बेटी जैसी थी। तुम दोनों कितने ज्यादा कमीने हो।